दो ताकतवर जल्जलों से वेनेजुएला में शदीद तबाही, 10,000 से ज्यादा अमवात का खदशा, मुल्क में इमरजेंसी नाफिज। वेनेजुएला के कायम मकाम सदर ने जल्जले से 32 हलाकतों की तस्दीक कर दी। बताया कि 700 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। कराकस और लागुएरा शहर में जल्जले से कई इमारतें तबाह हो गईं। नाइकेटिया में मरकजी एयरपोर्ट को शदीद नुकसान के बायस बंद कर दिया गया। जल्जले के झटके कोलंबिया और ब्राजील के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। चंद सेकंड्स के फर्क से पहले 7.1 और फिर 7.5 शिद्दत का जल्जला रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने 10,000 से ज्यादा अमवात का खदशा जाहिर किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में जल्जले से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वजीर आजम ने कहा कि वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम को ताज़ियत पेश करते हैं, मुश्किल वक्त में मुतासरीन के साथ खड़े हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि वेनेजुएला में जल्जले से इब्तदाई रिपोर्ट अच्छी नहीं, बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। अमरीकी इदारों को फौरी मदद की हिदायत। आबना हुर्मुज़ पर ईरान और अमेरिका के मुतज़ाद दावे। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा है कि ईरान ने टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। ईरान आबना हुर्मुज़ से टोल या इंश्योरेंस की रकम नहीं लेगा। ईरान के पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि ईरान से राबते के बगैर आबना हुर्मुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। कहा कि हमारी बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ओमान ने आबना हुर्मुज़ में आर्जी बहरी रास्ता फराहम कर दिया। वजारत खारजा ने कहा कि राहदारी की कोई फीस आयद नहीं होगी, लेकिन जहाज राबताकारी से गुजरेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की एक बार फिर तरदीद। कहा कि ईरान को मुंजमद असासों से फंड्स नहीं दिए। ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदेगा। खुराक की अदायगी मुंजमद असासों में से होगी। नेटो को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में नेटो ने हमें मायूस किया, यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि MOU से मुतालिक अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। ऐसे बयानात ईरानी अवाम के अदम एतमाद को कम करने में मददगार साबित नहीं होंगे। अमरीका को MOU के वाज़े मतन के मुनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। अमरीका को अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात 29 या 30 जून को स्विट्जरलैंड में होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की कुवैत एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान ने वादों की पासदारी न की तो ट्रंप के पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। कोई मुल्क आबनाए हुर्मुज़ पर टोल टैक्स या फीस के हक में नहीं, इसलिए ऐसा नहीं होगा। अमरीका खलीजी इत्तेहादियों की सलामती को कमज़ोर करने वाला कोई इकदाम नहीं करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइली फ़ौज सिर्फ हिज़्बुल्लाह के हमलों की वजह से लेबनान में है। इसराइल लेबनान के किसी इलाके पर कब्जे का दावा नहीं करता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान में इसराइल के फौजी मकासद अभी मुकम्मल नहीं हुए। जनूबी लेबनान में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करने पर काम कर रहे हैं। इसराइल ईरान को जौहरी मुसल्लह रियासत बनने से रोकने के लिए फ़ाल तरीके से काम कर रहा है। ईरान के अंदर मुतादिद कार्रवाइयाँ की हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि आज दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के नाम से जानती है। तारीख याद रखेगी कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ और जो मुआहदा हुआ उसे इस्लामाबाद का नाम दिया गया। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है। हमने पाकिस्तान को अब मुआशी तौर पर मजबूत बनाना है। करबला में नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रुफ़क़ा की शहादत की याद। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूसों में अलम, शबीह ताबूत और जुलजना की ज़ियारत। मर्द ख़वातीन अज़ादार और बच्चे बड़ी तादाद में शरीक। कराची का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से कुछ देर में निकलेगा। आज लाहौर समेत पंजाब भर में तकरीबन 1700 अज़ादारी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। नवी मुहर्रम का मरकजी जुलूस बरामद हो गया। इस्लामाबाद और पेशावर में मरकजी जुलूसों के लिए इंतजामात मुकम्मल। कोयटा का जुलूस आज दोपहर इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा से बरामद होगा। रोहड़ी में 500 साल तारीखी नौ ढाला ताज़िया जुलूस मंडो खबड़ के मकाम पर पहुँच गया। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, जंग, एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर समेत शहरों और देहात में भी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। रास्तों में सबीलों के इंतजामात और सिक्योरिटी के लिए अहलकार तैनात हैं।
बिलावल भुट्टो की तनकीद को वेलकम करते हैं लेकिन अपने नुक्ता नज़र पर कायम है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब, कहा कि आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की नशिस्तों पर सियासत हो रही है। सियासतदान कश्मीर में इलेक्शन की वजह से जंग में कुर्बानी देने वालों की तौहीन कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पार्टी अगर शटअप कॉल देगी तो खामोश हो जाएंगे। हुकूमत ने यह फैसला करना है कि आया मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में इन मसाइल का हल निकल सकता है या नहीं। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल के दौरान कश्मीर से मुतालिक वफाकी वज़रा के बयान पर कड़ी तनकीद की। कहा कि वफाकी वज़ीर के बयानात ने आग को मज़ीद भड़काया। यकम जुलाई से टेक्सटाइल मिलों पर कैमरे नस्ब होंगे। FBI ज़राए के मुताबिक 180 मिल्स मालिकान को हतमी वार्निंग दी गई है कि कैमरे न लगवाने पर मिलें बंद तस्वर होंगी। टेक्सटाइल मिल्स को कैमरे अपने अखराजात पर लगवाने होंगे। शुगर, सीमेंट और खाद फैक्ट्रियों में भी कैमरे नस्ब करवाए जा चुके हैं। निजी जायदाद पर मोबाइल फोन और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां टावर्स लगाने के लिए मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहिदा बुनियादी शर्त होगी। वजारत कानून का एलामिया जारी। टेलीकम्युनिकेशन तंजीम 9 तरमीमी बिल 2026 पर कमेटी की अबूरी रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि निजी फर्द या इदारे की जायदाद तक रसाई मालिक की मर्जी के बगैर नहीं होगी। कानून का इत्तलाक अवामी इदारों, वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतों पर होगा। निजी रिहायशी सोसाइटीज़ पर इत्तलाक और जुर्माने की रकम का दोबारा जायजा लेने की भी सिफारिश। वजारत कानून का कहना है कि तरमीमी बिल का मुसवदा 1 हफ्ते के अंदर हतमी शक्ल देकर मजीद गौर के लिए पेश किया जाएगा। टैक्स गोशवारों में जालसाजी पर लाहौर में 7 मारूफ फास्ट फूड चेन्स, रेस्टोरेंट्स की तमाम ब्रांचेस सील। तर्जुमान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के मुताबिक गोशवारों में रद्दोबदल, डिजिटल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ में मुलविस फूड चेन्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। अवाम से ई बिल न देने या जालसाजी करने वालों के खिलाफ PRA सहूलत एप्लीकेशन पर शिकायत दर्ज कराने की अपील। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा का इफ्तिताह 15 जुलाई को होगा। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का 15 अगस्त को इफ्तिताह किया जाएगा। डायस्पोरा डॉक्टर लोकम प्रोग्राम की भी बाकायदा मंजूरी। वजीर आला मरीम नवाज का कहना है कि बाहर से आने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और नर्सेज को बेहतरीन पैकेज दिया जाएगा। कार्डियोलॉजी सरगोदा को देखकर ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब का कोई बड़ा अस्पताल है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में विनी जूनियर के 2 गोल्स। ग्रुप सी में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को सफर के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। मराकेश ने हैती को 4-2 से हरा दिया। फतह के साथ ब्राजील और मराकेश ने राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से हराकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेजबान कनाडा शिकस्त के बावजूद तारीख में पहली मरतबा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले तक पहुंचने में कामयाब रहा। बोस्निया ने कतर को 1-3 से हराया। ग्रुप ए में मेक्सिको ने चेक रिपब्लिक को 3-0 से मात दी। साउथ अफ्रीका ने साउथ कोरिया को 1-0 से हराया। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात ग्रुप ई में 2 मैचेस खेले जाएंगे। रात 1 बजे कुरासाओ और आइवरी कोस्ट, इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। सुबह 4 बजे ग्रुप एफ में ट्यूनिस, नीदरलैंड्स और जापान स्वीडन मध्य मुकाबिल होंगे। तुर्की, अमेरिका, पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच सुबह 7 बजे शुरू होगा। व्हाइट हाउस ने ईरान पर मुसल्लत अमरीकी जंग समेत महकमा जंग के लिए कांग्रेस से $87.6 अरब मंजूर करने का मुतालबा कर दिया। ज्यादातर रकम ईरान के खिलाफ जंग के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में फौरी जरूरत के अवामिल पर खर्च की जाएगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का सऊदी हममंसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। हालिया इलाकाई पेशरफ्त का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन मजीद मजबूत बनाने, मुशावरती अमल और सिफारती राब्ते बरकरार रखने पर जोर। मुज़ाकरात से खित्ते के इस्तेहकाम में मुस्बत और देर पा नताइज हासिल होने पर इत्तफाक।
नई शाया होने वाली किताब में दावा किया गया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू से कहा था कि तमाम यहूदी तुमसे तंग आ चुके हैं। ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू की सरजनिश 2025 में गजा जंग बंदी की कोशिशों के दौरान की गई। नेतन्याहू स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से फ़ोन कॉल पर थे कि इस दौरान ट्रंप ने कहा गुफ्तगू में शरीक ये 2 यहूदी भी तुमसे उकता चुके हैं। किताब रजीम चेंज के मुसन्निफीन के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से यह भी कहा कि इसराइल को इनसे बेहतर दोस्त नहीं मिला। हर कोई नेतन्याहू से नफरत करता है मगर वो फिर भी नेतन्याहू के साथ खड़े रहे। जंगज़दा जनूबी लेबनान की कवरेज करते जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर नबातिया शहर पहुंचे। उन्होंने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तबाह हाल शहर का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल में काम करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर से भी इंटरव्यू किया। अमेरिका से लेबनान आकर काम करने वाले डॉक्टर सलमान दस्ती ने बताया कि इसराइल ने क्लस्टर और फास्फोरस बमों से हमला किया था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों का जानी नुकसान हुआ। डॉक्टर सलमान दस्ती ने कहा है कि इसराइल जनूबी लेबनान को गजा बनाना चाहता है और यहाँ नस्ल कुशी करना चाहता है। प्रोग्राम में शरीक सिविल डिफेंस अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर सारा ने बताया कि इसराइली हमलों में 1500 अफराद जख्मी हुए जबकि 500 लाशें उनके अस्पताल लाई गई थी। इस्लामाबाद में मार्का हक यादगार बनाई जाएगी। मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी इजलास ने मंजूरी दे दी। यौम आज़ादी और मार्का हक तकरीबात के लिए 1 अरब 28 करोड़ रुपए की मंजूरी। बलोचिस्तान में तैनात PAS और PSP अफसरान के खुसूसी मुराती पैकेज के लिए 31 करोड़ रुपए की भी मंजूर। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा की ऑपरेशनल जरूरियात के लिए 25 करोड़ रुपए की रकम मंजूर। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी से मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बहरी शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। 2 तरफा ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार ने कहा है कि बहरी शोबे में अमरीकी सरमायाकारी 2 तरफा इक्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बना सकती है। नैटली बेकर ने कहा है कि बहरी तरक्की, तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के लिए पाक अमरीका ताउन मजीद मजबूत होगा। K6 चोटी पर बर्फानी तोदा गिरने से फ्रांसीसी कोह पैमा जां बहक। एल्पाइन क्लब के मुताबिक जां बहक फ्रांसीसी कोह पैमा 3 रुकनी बैनुल-अक़वामी टीम का हिस्सा थे। टीम के दीगर 2 अरकान ताहाल बेस कैंप वापस नहीं पहुंचे। पुलिस और रज़ाकारों पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीम इलाके की जानिब रवाना। बन्नू में रिश्ते के तनाज़े पर मुखालिफिन की फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जां बहक, बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जां बहक अफराद में माँ और 2 बेटे भी शामिल हैं। बेटी के रिश्ते से इनकार पर मुल्जिमान ने घर में दाखिल होकर फायरिंग की। मुल्जिमान और मकतूलीन आपस में रिश्तेदार हैं। सरगोदा में ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाली 7 साला बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। बच्ची की मौत शहरक कटने से हुई। बच्ची के चेहरे और माथे की हड्डियां टूटी हुई थीं। सर के दाएं जाने भी गहरे जख्म मौजूद थे। चेहरे समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के 7 निशानात पाए गए। मुल्जिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया था। अहले खाना ने इसकी लाश लेने से इनकार कर दिया था। अहले इलाका ने आबाई कब्रिस्तान में तदफीन भी नहीं होने दी। कराची के इलाके सुरजानी सेक्टर 35 में घर में तशद्दुद से 10 साल का बच्चा जां बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चे को उसके बाप ने तशद्दुद करके कत्ल किया। मुल्जिम वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। कराची में 9 और 10 मुहर्रम को पीपल्स बस सर्विस के अक्सर रूट्स मुअत्तल रहेंगे। पीपल्स बस सर्विस के मुताबिक कराची के 17 में से 5 रूट्स जुज़वी तौर पर बहाल होंगे। कोयटा में आज और कल ग्रीन और पिंक बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। 2 रोज ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। पेशावर के इलाके मतनी आदेजई में दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल शहीद। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल नसीम खान को घर के अंदर निशाना बनाया गया। दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों ने तालिब नामी शख्स के घर के गेट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया।
5 यूरोपीय ममालिक के सरबराहान का जर्मनी में इजलास और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। जर्मन चांसलर, वजीर आजम पोलैंड, फ्रांसीसी सदर, इतालवी वजीर आजम और बरतानवी वजीर आजम की शिरकत। जर्मन चांसलर ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमती यादाश्त के फ्रेमवर्क का खैर मकदम करते हैं, स्विट्जरलैंड में फॉलोअप मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। बरतानवी वजीर आजम ने कहा है कि बरतानिया एक बार फिर शाइस्तगी, एहतराम और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ा है। यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में। फ्रांस में जारी हीट वेव से हलाकतों की तादाद 50 हो गई। फ्रांस में 80 साल में पहली बार दर्जा हरारत 44 डिग्री से ऊपर चला गया। बरतानिया के बेशतर हिस्सों में शदीद तरीन गर्मी की गैर मामूली रेड वार्निंग जारी। दर्जा हरारत 40 डिग्री की रिकॉर्ड सतह पर जाने का इम्कान। सिरे में जून के दौरान गर्मी का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 35.7 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जून 1976 में दर्जा हरारत 35.6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। स्पेन में दर्जा हरारत 40 से ऊपर चला गया। हीट स्ट्रोक से 2 अफराद हलाक। इटली में भी हुकूमत ने 16 शहरों में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें जुल्म, इक़्तिदार की हवस और मफाद परस्ती के सामने सर ना झुकाने का दर्स दिया। जान कुर्बान की जा सकती है मगर आज़ादी, गैरत नफ्स और हक का सौदा नहीं किया जा सकता। तन्हा रहा जा सकता है मगर सच का दामन नहीं छोड़ा जा सकता। ना हम जुल्म करें, ना जुल्म सहें और ना ही जुल्म के सामने खामोशी इख्तियार करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के अजीम शोहदा की याद में ईरान समेत दीगर ममालिक में भी मजालिस, जुलूस निकाले गए। ईरान के शहरों तेहरान, कुम, मशहद, करज, यज़द और जंजान में बड़े मातमी जुलूस। अज़ादारों ने नोहा ख्वानी की। बहरीन और रूस के जनूबी इलाके में भी याद हुसैन में मातमी जुलूस। कनाडा के शहर टोरंटो में शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मजलिस अज़ा बरपा। ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद शरीक हुई। श्रीनगर और करगिल में भी मातमी जुलूसों में अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन का कहना है कि खिलाड़ियों की फिटनेस और स्ट्रेंथ दोनों शोबों पर काम कर रहे हैं। हर खिलाड़ी के लिए इनफरादी कारकर्दगी प्लान तैयार किया है। आइंदा 3 हफ्तों में हर खिलाड़ी के लिए वाज़ेह फोकस पॉइंट्स होंगे। कहा कि कैंप में तकरीबन 28 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आइंदा हफ्ते फिटनेस के साथ स्किल्स पर भी काम शुरू होगा। और आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड विमेन ने वेस्ट इंडीज विमेन को 38 रन से शिकस्त दे दी। लीड्स में इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 186 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 5 विकेटों पर 148 रन ही बना सकी। इंग्लैंड ने मुसलसल चौथी कामयाबी के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली।